हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि तलाक लेने से पहले आपको कौन से 3 सबसे बड़े सबूत है वो संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि कोर्ट में अक्सर लोग क्या होता है, इमोशनली खड़े हो जाते हैं, इमोशनली बोलने लग जाते हैं, भावनाओं में आकर कि मैं सच हूँ। अब सच सिर्फ बोलने से नहीं होता साबित, आपको साबित करना पड़ेगा। डिवोर्स आप जब केस फाइल करते हो तो कौन सा ग्राउंड कर रहे हो, वो जो ग्राउंड आपने किया है क्या उसको साबित कर पा रहे हो आप? नहीं कर पाओगे तो डिवोर्स कैसे मिलेगा? तो अक्सर लोग क्या होते हैं, कोर्ट को ब्लेम करते हैं कि कोर्ट ही नहीं डिवोर्स दे रहा है, सालों साल केस चलता रहता है। तो गलती कोर्ट की नहीं होती है, गलती आपकी होती है। तो कौन से वो 3 सबूत है जो आपको संभाल के रखना चाहिए डिवोर्स देने से पहले? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है। अब कई आरोप क्या होते हैं, लगा देते हैं, पत्नी ने लगा दिया, पति ने लगा दिया। अब सिर्फ आरोप लगाने से ही साबित नहीं हो जाता है, आपको साबित करने के लिए सबूत भी होना चाहिए। अगर आपसे जज पूछेगा जो आप आरोप लगा रहे हो किसने किया, लाइक कौन से आपके पास कौन से प्रूव है, और वो जो आरोप लगा रहे हो उसके करने के लिए कौन से एविडेंस है, कौन से गवाह है, विटनेस कौन से खड़े हो रहे हैं। तो आप ये बोल दोगे मैं सही बोल रहा हूँ, बट अब इस समय मेरे पास सबूत नहीं है, सबूत पहले था। तो वो चीजें नहीं होती, आपको साबित करना पड़ेगा। तो जज सब समझ जाएंगे, मैं बोलूंगा इमोशनली मैं सच हूँ, देख के सब पता चल जाता है। जज को ये पता है कौन सही है कौन गलत है, बट ये सिर्फ समझने से ही नहीं फैसला हो जाता है, फैक्ट और सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है। तो सबसे पहला सबूत है जो आपको संभाल के रखना चाहिए, और जो अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग। जी हाँ, पहले ये व्हाट्सएप चैट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती थी मान्य, बट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये व्हाट्सएप चैट कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक जितने एविडेंस होते हैं वो मान्य होते हैं, बट उसको उनको प्रेजेंट करने का तरीका भी दूसरा प्रोसेस होता है जो फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं आप सिंपल कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर दो आपकी ले ली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आजकल सबसे बड़ा जो एविडेंस होता है मोबाइल में ही होता है, जिसे आपको संभाल के रखना पड़ता है। व्हाट्सएप चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ईमेल है, मैसेज है, टेक्स्ट है, कोई आपको धमकी दे रहा है, या आपको जो बोल रहा है कि हमारा जो भी समझौता है, पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि कर ले नहीं तो झूठे आरोप में तुझे फंसा देंगे, इस तरीके से। तो आपको मैसेज आते हैं, कॉल्स की जाती है, तो इन सभी के आपको रिकॉर्ड है तो रखने पड़ते हैं संभाल के। और सबसे बड़ा है कि यही जो सबूत है एक मोबाइल, इसका बैकअप आपको रखना पड़ेगा। करो कि लोग गुस्से में क्या करते हैं, गुस्से गुस्से में आके मैसेज को डिलीट मार देते हैं, फोन को फॉर्मेट कर देते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसका मैसेज नहीं देखना, फॉर्मेट कर दिया, कोई याद नहीं रखनी है। अब आने वाले टाइम में जब आप डिवोर्स की केस फाइल करोगे, या पत्नी ने आप पे कोई काउंटर केसेस कर दिया, तो आप चाहोगे भैया जो मैंने किया नहीं, झूठे आरोपों में मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी फैमिली वालों को फंसाया जा रहा है, अब मुझे डिवोर्स लेना है। अब डिवोर्स आप किस आधार पे लोगे? आप ये बोलोगे कि उसने झूठे केसेस किए हैं, मतलब कि मेरे साथ क्रूरटी हुई है, मैं मेंटल टॉर्चर हो रहा, मेरे घर वाले। तो उसको साबित करने के लिए क्या है आपके पास? जो साबित करने के लिए आपके पास सबूत था, आपको धमकियां दी जा रही थी झूठे केसों में फंसाने की, या आपसे पैसे की डिमांड की जा रही थी, वो फोन में था। वो तो आपने डिलीट मार दिया, सारे चैट फोन नहीं फॉर्मेट कर दिया। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी बात, गुस्से गुस्से में आके ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। और एक फ़ोन का आपको बैकअप ज़रूर रखना है। लाइक जितने भी लाइक उसका बैकअप रखो, आप ईमेल पे रखो, पेन ड्राइव में रख लो, कोई लैपटॉप में रख लो, या गूगल ड्राइव भी होती है उसमें रखो, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, या ख़राब हो जाता है, वो चीज़ें ना हो। बहुत अक्सर लोग ये कोर्ट में बोलते हैं कि मैडम हमारा फ़ोन चोरी हो गया, या फ़ोन खो गया, ख़राब हो गया, सारी रिपोर्ट, सारी सबूत तो उसी में थी। तो अगर आप बैकअप पहले से ही रखते हो, तो फ़ोन अगर चोरी भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए, तो एटलीस्ट बैकअप तो रहता है ना। आप उस वक़्त जब सबूत का टाइम आता है, आप निकाल के कोर्ट में प्रेज़ेंट कर सकते हो, तो ज़रूरी है ये रखना, ठीक है? तो क्या होता है, नॉर्मल रिलेशनशिप बात होने के भी फ़ॉल्स एलिगेशन अक्सर लगाए जाते हैं, और ये आजकल नॉर्मली चल रहा है। तो चैट रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है, और यही ध्यान रखना है डिलीट नहीं करना। और फेक चैट भी बहुत लोग होते हैं कि नॉर्मली बनाते हैं, और फ़ोन को फॉर्मेट भी नहीं करना है, हर चीज़ का बैकअप रखो। और दूसरा, अब मैं बताऊंगी जो सबूत आपको संभाल के रखना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मीन्स कि कोर्ट अक्सर क्या देखती है, किसने खर्च किया, कितना खर्च किया,
जो सारी चीज़ें हैं, किसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अगर कोई होता है ना हस्बैंड वाइफ मिल के घर ले रहे हैं, या सिर्फ हस्बैंड नहीं लिया है, पत्नी का कोई इन्वेस्ट नहीं है और वो बोलती कि नहीं मेरा इसमें राइट है क्योंकि मैं वाइफ हूँ, बट पैसे अक्सर किसने खर्च किए हैं। आप उसको कोई हर महीने पैसे दे रहे हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है, या कोई गिफ्ट दे रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो ट्रिप पे, हर चीज़ का आप रिकॉर्ड रखो, वो आने वाले टाइम में काम आएगा। मैं हर एक हस्बैंड वाइफ को ये नहीं कह रही, उनको कह रही हूँ जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, जिनके रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, कि आप फ्यूचर के लिए ये चीजें सबूत संभाल के आपको रखना ही है। कई बार केस में जब केस चलता है मेंटेनेंस का, तो पत्नी कहती है कि पति ने मुझ पर कोई खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि पति क्या करता है, पत्नी तो छोड़ो उसके घर वालों पे भी फाइनेंशियल कभी कभी सपोर्ट कर देता है। तो जो आप सपोर्ट करते हो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप दिखा सको। इसकी तो बात छोड़ो, मैंने हमेशा अपना पति जो भी है, राइट बनता है पत्नी को, मैंने सारी खुशियाँ दी है, सारी इसकी इच्छा है, सारी ख्वाहिशें पूरी करी है, यहाँ तक इसके घर वालों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो वो उस वक्त आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सको फाइनेंशियली, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पत्नी या ये चीज़ें तो सारी हो गई, और तीसरा सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट्स और लीगल पेपर, जो बहुत संभाल के रखना है। अक्सर लोग यही करते हैं, जितने भी आपके कोर्ट के लीगल पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो एक प्रॉपर एक फाइल बना के आप अच्छे से मैनेज करके उसे रखो। कि जैसे कि आपकी मैरिज सर्टिफिकेट हो आपके पास, वेडिंग फोटोज, वीडियो, एड्रेस प्रूफ, चाइल्ड रिलेटेड जो आपके अगर बच्चे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, पुलिस अगर कोई कंप्लेन आपने की है या पत्नी ने, उसका भी एक होना चाहिए। नोटिस जो भी आता है उसकी कॉपी लो, कोर्ट के जितने भी पेपर्स होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर लीगल प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होते हैं आपको। नहीं तो उस जिस वक्त ज़रूरी होते हैं तो उस वक्त आपको ढूंढने लग जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। तो एटलीस्ट एक प्रॉपर वे में अगर आप बना के रखते हो, तो जब ज़रूरत हो उस वक्त निकाल के आप देख सकते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी कि लोग सबसे बड़ी अब गलती क्या करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, कि इमोशनली में होकर क्या करते हैं, लोग घर में बैठ जाते हैं, गुस्से में चैट डिलीट कर देना, बाद में वही सबसे बड़ी प्रूफ बन जाती है, बाद में आपको रियलाइज होता है। तो ये नहीं करना है, फेक एविडेंस तो बिल्कुल नहीं बनाना है। और क्या करते हैं लोग अक्सर, कि चलो भाई मेरे पास सबूत नहीं है, डिलीट हो गया, बट वो मेरा फ्रेंड था या मेरा रिलेटिव था, उसने बोला था कि मैं टाइम आने पे विटनेस बनूंगा, गवाही दूंगा। आपने भरोसे में आके उस पर विश्वास कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि जब वो टाइम आया वो मुकर गया, तो भरोसा तो टूट ही गया। तो किसी के भरोसे पे आपको सिर्फ ये कार्रवाई नहीं करनी है, अपना भी बैकअप एक संभाल के जरूर रखना है, ठीक है। और लीगल नोटिस को इग्नोर नहीं करना, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। और सोशल मीडिया पे स्पेशली अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं वो नहीं डालनी है। लोग अक्सर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक पे स्टोरी लगा देते हैं, या अपने पार्टनर के खिलाफ स्टोरी लगा के उसको बोलते हैं। तो वही आपका पार्टनर आपकी उसी चीज को, जो भी पर्सनल बातें आप शेयर कर रहे हो, आपको आगे आपके खिलाफ यूज कर सकता है। तो सोच समझ के करो। कोर्ट हमेशा एविडेंस, कोर्ट में क्या देखेगा, कि बहुत लोग पूछते हैं कि चैट वैलिड है, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, तो जवाब इसका हाँ है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट कंसीडर कर सकता है, बट उसका प्रोसेस होता है, फॉलो होता है, वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमेशा आपको ओरिजिनल डाटा सुरक्षित रखना है, और हर एक केस अलग होता है। किसी भी कदम से पहले आपको लीगल एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर मैरिटल डिस्प्यूट या डिवोर्स जैसी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, तो इमोशनल होकर कदम बिल्कुल ना उठाएं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सुरक्षित, वो जो मेन इम्पोर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो संभाल के रखें, प्रूफ। और कोर्ट में सच के साथ साथ सबूत होना भी ज़रूरी है। आप बोल दोगे मैं सच हूँ, तो वो बोलने से काम नहीं चलता, इस टाइम में साबित भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आगे लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।